नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन का नाश करने वाले 5 पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक दें। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है कि भगवान नारायण से मिलने नारद जी उनकी बैकुंठ धाम में पधारे हुए थे। भगवान नारायण ने उनका स्वागत करते हुए और उनके आने का कारण पूछा। बोले, हे देवर्षि नारद, आप बताओ हमें कि आप बैकुंठ में किस कारण से पधारे हो। भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, नारायण, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छुपा हो। तुम तीनों लोकों के ज्ञाता हो। आज मैं तुम्हारे पास अपने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिन्हें जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अब तो नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, आप मुझे अपने प्रश्नों को बताइए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि नारायण, आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को आखिर में किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। कौन से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम अपने घर में, अपने भवन में सम्मान लगा सकते हैं। आखिर में कौन कौन से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम अपने घर में, अपने भवन में लगा सकते हैं। आखिर में किन वृक्षों का रोपण करने से हमारे घर में दरिद्रता दूर हो जाती है तथा शत्रु रोग और भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए हमें अपने भवन की सीमा में आखिर में कौन सी वृक्ष लगाने चाहिए। तब भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जो इस प्रश्न से सबको पता चल जाएगा। वृक्ष सदा पूजनीय होते हैं, किंतु आज तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। हम आपको बताएंगे कि भवन की सीमा में आखिर में हमें किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए जो हमें बहुत ही सुफल प्रदान करते हैं। दोस्तों, वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से हमारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे वातावरण में नेगेटिविटी दूर हो रहती है और सकारात्मकता आती है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को दूर करके हमारे वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का काम करते हैं। घर के सामने सुबह पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दोस्तों, साथ ही यह पेड़ कई प्रकार के वास्तु दोष को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। घर के आंगन में खड़ी वृक्ष लताओं की सम्मान घर की रक्षा करते हैं। जैसे देवता हमारे घर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में खड़े पेड़ भी हमारे घर की रक्षा करते हैं। भवन के पास कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में आप हमें बताने की कोशिश करें। तब नारायण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम यह स्पष्ट समझ आ जाएगा कि आखिर में वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का हमारे घर के आसपास लगाना कितना फलदायी होता है और कौन से पौधे हम अपने घर के पास लगाने से दुख और दरिद्रता को लाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनेगा, उसके सैकड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, हे भगवान, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से ऐसे ही सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाने की कोशिश करें। मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, पूर्व काल की बात है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में रामेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ निवास करता था। रामेश्वर भगवान नारायण का भक्त था। वह नित्य भगवान नारायण की पूजा करता था और हमेशा अपने मन में सदैव भगवान को ही याद करता रहता था। रामेश्वर की पत्नी भी बहुत ही सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पत्नी
वह अपने पति के साथ भगवान की सदैव सेवा में लगी रहती थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण और परिपूर्ण थे। तब भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के बाद रामेश्वर जी की जो पत्नी थी, उसे जिसका नाम सुभद्रा था, उसने अपने आंगन में एक वृक्ष का रोपण किया था और वह उसे वृक्ष की नित्य सेवा करती थी। उसमें जल चढ़ाकर उसकी सेवा में लीन रहती थी। किंतु रामेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगा जाता वही वृक्ष अपने घर में लगा लेती। उसने अपने घर में जो वृक्ष अशुभ माने जाते हैं उन्हें वृक्षों का रोपण किया, क्योंकि उसे वृक्षों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने अपने घर के आंगन में उन वृक्षों का ध्यान रखकर उनकी सेवा कर उनको बड़ा कर दिया, जिस कारण से उसे रामेश्वर को व्यापार में काफ़ी सारा घाटा होने लगा था। उनके घर में रोज कलह होने लगती थी। जो पति पत्नी एकदम शांत स्वभाव से रहते थे, अब उन्हें पति पत्नी में काला हो जाती थी। जो नित्य भगवान की सेवा करते थे उनका मन और सेवा में काम लगता था। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लग जाती थी। उन दोनों के जीवन में समझो जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया था। रामेश्वर का सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया था और उसका सारा धन भी धीरे धीरे नष्ट हो गया था। अब रामेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब वह भूख से व्याकुल रहते थे, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी को गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती, फिर रामेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी बिल्कुल भी किसी ने काम नहीं दिया। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, सुभद्रा, मुझे तो कोई काम भी नहीं दे रहा है। ना जाने हमारी किस्मत को क्या हो गया है। हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कैसे इतनी सारी परेशानियां आ गई है। अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊँ? मुझे तो कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। वे दोनों ही पूरी तरह से हताश हो गए थे। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने किसी तरह अपना पेट भरा। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर पाप, दरिद्रता और परेशानी, संकट आने लगे। किंतु वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनके घर में आखिर में इतनी बड़ी दरिद्रता कैसे आई। फिर एक दिन एक साधु महात्मा रामेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर रामेश्वर ने उनको प्रणाम किया और कहते हैं, हे साधु महाराज, पधारिए, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और अपने आप से कैसे सहायता कर सकता हूँ? वह साधु महाराज कहने लगा, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा था, किंतु मुझे कोई जगह नहीं मिली। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दोगे। मैं बहुत ही दिनों से भूखा हूँ। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो भगवान की आप पर बहुत ही कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह रामेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही एक पुण्य आत्मा हो। आपके मुख पर तेज छाया हुआ है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी सेवा करके बड़ा ही आनंदी हो जाऊंगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज रामेश्वर के घर के अंदर जाते हैं और उसके घर में विश्राम करने लगते हैं। तब रामेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी भक्ति भाव से सेवा करता है, और किंतु उसके पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर साधु महात्मा आए हैं। वह बहुत ही ज्ञानी और पुण्य आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा, क्योंकि साधुओं को कभी भी अपने घर से भूखा नहीं जाने देना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह रामेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर चला जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन मांगने लगता है, किंतु वह सेठ उस वेश्ये को धन देने से बिल्कुल भी मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरा धन कैसे वापस कर पाओगे?
तब रामेश्वर कहता है, सेठ कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करके आपके धन लौटाने की कोशिश करूँगा। यदि मैं आज धन लेकर नहीं गया तो मेरे द्वार पर आए हुए अतिथि को भी भोजन नहीं करवा पाऊँगा। मेरे द्वार से अतिथि खाली हाथ चले जाएंगे। आप मेरा घर ले लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। रामेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वह उसे धन देने के लिए कहता है, रामेश्वर, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपने घर सौंप देना। रामेश्वर कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा धन नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें अपना घर दे दूँगा। फिर रामेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर सब कुछ लेकर चला जाता है और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाकर उन साधु महात्मा को भोजन परोस कर उनकी भूख को शांत करो। इस प्रकार से रामेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। भोजन हो जाने के पश्चात भी जाते जाते रामेश्वर से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति भाव आदर सम्मान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारी कोई कामना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूँगा। तब रामेश्वर कहता है कि माधवा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तो कुछ समय पहले बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण था। हमने तो भगवान नारायण की भक्ति की थी, फिर हमारे घर में जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों आ गई? क्या मुझे तुम इसका कारण बता सकते हो और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे कुछ उपाय बता दीजिए, जिससे मैं अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकूं। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, मैं जब तुम्हारे घर पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा दरिद्रता, संकट और परेशानियाँ छाई हुई है, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष है वह तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ वृक्षों को लगाओ तो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, रामेश्वर, मैं तुम्हें उन सब वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें घर के पास लगाने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नंबर 1, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान माना जाता है। अगर तुम कहीं पर पीपल का वृक्ष लगाओगे तो समझो कि तुमने सैकड़ों यज्ञ को कर लिया है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय से गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को भी तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को किसी जलाशय के समीप एक पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करके उनको प्रणाम करता है तो वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और कभी भी वह अपने जीवन में पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी कृपा भी हम पर बरसती है और पीपल की परिक्रमा करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। नंबर 2, आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ समस्त लोगों में प्रसिद्ध एवं पवित्र परम माना जाता है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए ही मुक्त हो जाते हैं। आंवला पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला माना गया है। आंवले को खाने से हमें सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा आंवला खाने से हमारी आयु भी बढ़ती है। उसका अगर हम जल पिए तो भी हमारे रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 3, अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ में क्षारों का निवास माना जाता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। हमारे घर में खुशी यह लाने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से हमारे घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष हमें शीतलता प्रदान करने वाला बहुत ही खूबसूरत पवित्र पौधा होता है। माता लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था
तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद भी माँ सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ही अपनी जीवन बिता रही थी। माँ सीता की अशोक के वृक्ष ने बहुत ही सेवा की थी, इसलिए माता सीता ने अशोक के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति जिस भी स्थान पर अशोक के वृक्ष का पेड़ लगाएगा उसका घर सदैव सुख समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। चौथा पेड़ नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष हमारे आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से हमें नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए नीम के पत्तों के पास माता लक्ष्मी निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष को लगाने से हमारे घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए आप सबको अपने घर के पास में नीम का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। नंबर 5 जामुन का पेड़। जामुन का कोई मनुष्य कन्या प्रताप की कामना करना चाहता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एक कन्या का जन्म हो तो उसे जामुन का वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष लगा हुआ होता है उस घर में कन्या का जन्म निश्चित ही होता है। नंबर 6 बेल का वृक्ष। जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को अपने घर में लगाता है तो वह भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करता है, और जो भी व्यक्ति अपने घर के पास में गुलाब का पौधा लगाता है तो उसी माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो सबको शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता कष्ट परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में बोले हर हर महादेव।